नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, आपके साथ मैं हूं अक्षय कत्ता। सोमवार को बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में हुई प्रदेश की पहली किसान कैबिनेट बैठक को मोहन सरकार का आदिवासी वोटर पर सीधा फोकस माना जा रहा है। 2027 के निकाय चुनाव और 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनजातीय बहुल जिले बड़वानी के नागलवाड़ी में पहली किसान कैबिनेट पंचायत आयोजित की। ये बैठक भीलट देव मंदिर परिसर में टेंट तंबू में की गई और मंत्रिमंडल ने आदिवासी संस्कृति के प्रमुख पर्व भगोरिया में भी सहभागिता की। इससे बड़ा राजनीतिक संदेश दिया गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये कदम किसानों के साथ साथ आदिवासी वोट बैंक को साधने की रणनीति का हिस्सा है। आदिवासी वर्ग पर परंपरागत रूप से कांग्रेस की मजबूत पकड़ मानी जाती रही है, लेकिन पिछले एक दशक में बीजेपी ने इस वर्ग में अपना आधार बढ़ाया है। प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 24 और कांग्रेस ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि रतलाम जिले की सैलाना सीट पर भारत आदिवासी पार्टी को सफलता मिली थी। मालवा निवाड़ अंचल में आदिवासी वर्ग की 22 सीटें हैं, जहां कांग्रेस ने 11, बीजेपी ने 10 और एक सीट पर भारत आदिवासी पार्टी ने जीत उस वक्त दर्ज की थी। ये क्षेत्र आदिवासी राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। प्रदेश की कुल आबादी में लगभग 22% हिस्सा आदिवासी समुदाय का है। 47 सीटें आरक्षित होने के बावजूद ये वर्ग करीब 80 से ज्यादा सीटों पर जीत हार तय करने की स्थिति में लगातार ही माना जाता रहा है। 2028 के चुनाव में कांग्रेस ने 30 सीटें आदिवासी जीतकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया था, जबकि बीजेपी उस वक्त महज 16 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। मालवा निवाड़ में भी बीजेपी को 22 सीटों में से केवल 6 सीटें ही मिल सकी थी। वहीं 2023 में बीजेपी ने वापसी करते हुए 24 सीटें जीती। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस 66 सीटों पर कुल ही सिमट कर रह गई। इसके बावजूद उसने आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं मालवा निवाड़ में दोनों ही पार्टियों ने आधी आधी सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2013 में आरक्षित 47 सीटों में से 31 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को 15 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। वहीं एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीता। इसके अलावा मालवा निवाड़ की 22 सीटों में से 15 बीजेपी, 6 कांग्रेस और एक सीट निर्दलीय को मिली। फिर 2018 में आरक्षित 47 सीटों में से 16 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई थी। वहीं कांग्रेस ने 30 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की और एक सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। वहीं मालवा निवाड़ की 22 सीटों में से 6 बीजेपी, 15 कांग्रेस और एक सीट निर्दलीय के खाते में गई। इसके बाद साल 2023 में आरक्षित 47 सीटों में से 24 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस ने 22 सीटों पर अपना परचम लहराया था। एक सीट पर निर्दलीय के खाते में यहां जीत आई। वहीं मालवा निमाड़ की 22 सीटों में से 11 पर कांग्रेस, 10 पर बीजेपी और एक सीट पर भारत आदिवासी पार्टी ने उस वक्त जीत दर्ज की। बता दें कि अगले 2 साल मोहन सरकार के लिए अब अग्नि परीक्षा जैसे होने वाली हैं। इसलिए अब उसे तमाम वो काम करके दिखाने होंगे जिनका वादा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया हुआ है। इनमें सबसे बड़ा वादा लाडली बहना योजना में शामिल बहनों को हर महीने 3000 रुपए देने का है। अभी इसकी आधी राशि दी जा रही है। अगले 3 साल में इसको दोगुना करना है। अगर बीजेपी ये काम करने में सफल रही तो 2027 के निकाय चुनाव और उसके बाद होने वाले 2028 के विधानसभा चुनाव में उसकी सत्ता में वापसी की राह कोई नहीं रोक सकेगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि 2 दशक से सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत भोपाल से करीब 350 किलोमीटर दूर आदिवासी बहुल बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में पहली कृषि कैबिनेट की बैठक आयोजित की। दावा किया गया था कि इससे किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी ताकि उनकी आय दोगुनी हो सके। लेकिन बड़वानी और निवाड़ क्षेत्र के किसानों को इससे आखिर मिला क्या? अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।